So the next question is, all of electrostatics is basically a consequence of Coulomb's law, superposition, both or none. तो इसमें कुछ भी अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ये दोनों की वजह से होता है, सो थर्ड वन विल बी करेक्ट. Next is three equal charges are placed at vertices of an equilateral triangle. Force on another identical charge placed at the centroid. तो सिमेट्रिकल होने की वजह से नेट फोर्स 0 आ जाएगा. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अदर टू चार्जेस passes through the centroid of triangle, passes through orthocenter of the triangle. तो इसमें जो नेट फोर्स है वो सिमेट्रिकली पास करेगा, तो सेंट्रोइड भी वही होता है, ऑर्थोसेंटर भी वही होता है. सो थर्ड वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, if the entire system is rotated about O by 60 degree, the net force on the charge present at the centroid of the triangle. तो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो नेट चार्ज स्टिल विल रिमेन द सेम, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए. तो ए पे जो चार्ज है वो यहाँ से इंक्लाइंड होगा, और अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पे मान लीजिए फोर्स ऐसे आया, इसकी वजह से फोर्स ऐसे आएगा, तो नेट फोर्स जो है यहाँ से, मतलब ये जो एक्स एक्सिस से एंगल है ये लगभग 30 डिग्री हो जाएगा. सो इंक्लाइंड एट 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो ये 30 डिग्री आना चाहिए, तो इसकी वजह से फोर्थ विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी. तो इसकी वजह से फोर्स ऐसे आएगा, इसकी वजह से फोर्स ऐसे आएगा, तो ये जो एंगल है बीच में ये 60 है, तो नेट फोर्स यहाँ से इसके मिड पॉइंट से पास करेगा, सो इट विल बी इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद वाई एक्सिस. सो इसका आंसर भी आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे दोनों का. नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी. तो सी पे आप देखेंगे कि ये फोर्स इधर होगा, इसकी वजह से जो फोर्स है वो इधर होगा, तो इनका जो रिजल्टेंट है ये बीच में से पास करेगा वर्टिकली अपवर्ड, सो इट विल बी अलोंग वाई एक्सिस. तो सी पे जो है वाई एक्सिस के अलोंग होगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज. सो नेट फोर्स वैसे भी 0 होगा क्योंकि हर एक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा, तो उसका पूरे सिस्टम पे हम अगर ऐड करें तो सारे पेयर्स 3 बनेंगे और हर एक प्लस माइनस होगा, तो नेट फोर्स विल बी 0. सो थर्ड विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस और पोटेंशियल एक्टिंग बिटवीन चार्जेस. सो फोर्स एक्ट करता है चार्जेस के बीच में, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज electric field produced by a point charge q at the point situated at a distance r has a magnitude. the standard सा फॉर्म है kq by r square से आपका आ जाएगा, so second option will be correct here. Next is electric field due to a point charge varies with charge as linear graph, parabolic graph, एक्सपोनेंशियल और हाइपरबोलिक. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, तो ग्राफ विल बी अ लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज विद डिस्टेंस एज. तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा प्रोपोर्शनल टू 1 by r square. सो इट्स शेप इज लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. सो फोर्थ विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज विद 1 by r. तो 1 by r को x मान लीजिए, तो e प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ जाएगा, तो ग्राफ विल बी अ पैराबोला. सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज विद 1 by r square. तो 1 by r square को x मान लीजिए, तो e प्रोपोर्शनल टू x आ जाएगा, सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन. फर्स्ट वन विल बी करेक्ट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म इज. तो जैसे हमने फोर्स निकाला था, तो अगर यूनिट वेक्टर है ऊपर तो नीचे स्क्वायर आएगा, और अगर ऊपर वेक्टर r है तो नीचे क्यूब आएगा. सो बोथ आर करेक्ट, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस. सो इसमें क्योंकि यहीं से देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, क्यू पॉजिटिव है तो अलोंग आर होगा, क्यू नेगेटिव है तो अलोंग माइनस आर होगा, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट डिपेंडिंग ऑन परसेंट क्यू. सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर.
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज। तो चार्ज पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ जाएंगी रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव है तो अंदर की तरफ आएंगी। सो थर्ड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड, तो दोनों हो जाएगा। चार्ज पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड होता है, चार्ज नेगेटिव है तो रेडियली इनवर्ड होता है। सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, तो ये रेडियली आउटवर्ड होता है, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ड्यू टू रेडियली नेगेटिव चार्ज, ये रेडियली इनवर्ड होगा, सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is the word field signifies how some distribution quantity varies with. So field की अगर हम बात करें, so field actually पोजीशन के बारे में बताता है कि स्पेस में पोजीशन जो है किस तरीके से उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी चेंज होता है, तो सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ अ चार्ज गिव एक्सर्ट फोर्स एफ ऑन क्यू देन क्यू अप्लाइज अ फोर्स, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से आ जाएगा माइनस एफ, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ चार्जेस, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस एफ एक माइनस एफ, जीरो आ जाएगा, फोर्थ विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैन बी लुक्ड एज इंटरेक्शन बिटवीन क्यू एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्यू। इंटरेक्शन तो ये फील्ड एक्चुअली इंटरेक्ट करता है, दो चार्जेस सेपरेटेड हैं स्पेस में, तो डायरेक्टली तो फोर्स लगा नहीं सकते, तो फील्ड्स की टर्म में हम इसको स्टडी करते हैं कि एक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया स्पेस में और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाके दूसरे चार्ज से डील करेगा। तो ऐसा मान लीजिए कि पूरा यूनिवर्स एक सोचें कि स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर है, जैसे एक मच्छरदानी के अंदर मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं जो मच्छरदानी के अंदर हैं, तो अगर एक चार्ज कुछ करेगा तो उस मच्छरदानी में एक इम्पल्स क्रिएट होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होगा जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल देते हैं, और वही जाके दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। सो बोथ विल बी करेक्ट ओवर हियर, सो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड इज, तो एफ इज इक्वल टू क्यू स्टैंडर्ड रिलेशन है, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाई चार्ज होता है, तो फर्स्ट आ जाएगा न्यूटन बाई कूलम। नेक्स्ट इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इसको दो टर्म में हम देख सकते हैं, या तो फोर्स बाई चार्ज की टर्म में फर्स्ट आ जाएगा, चार्ज को आई टी लिखा जा सकता है, सेकेंड आ जाएगा। सो बोथ विल बी करेक्ट, सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज if a unit test charge is placed in an electric field then force experienced by it is equal to electric field force experienced by it is numerically, so numerically equal होगा क्योंकि electric field और force दो अलग quantities हैं, तो second option will be correct over here। next is SI unit of electric field is Newton by Coulomb आ जाएगा, first one will be correct over here। next is electric field in space may be defined as force experienced by unit charge, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, तो मे बी डिफाइंड है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की टर्म में, तो फर्स्ट आ जाएगा इसमें 264 का, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द चार्ज विच इज प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द चार्ज यूज टू टेस्ट इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, इसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। Next is to define electric field due to a source charge, it must be stationary, it must be moving due to a source charge in static position, तो static position में है तो it should be stationary, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन will be correct हो जाएगा। Next is electric field is defined as, so this is limit Q tending to 0, टेस्ट चार्ज स्मॉल होना चाहिए जिससे जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज अ प्रैक्टिकल वे टू होल्ड क्यू इन इट्स पोजीशन व्हाइल अनदर चार्जेस बाय अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स अप्लाई अनस्पेसिफाइड फोर्स ऑन इट, तो इसमें अनस्पेसिफाइड फोर्स आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस चेंज होने से फोर्स चेंज होगा, तो जो फोर्स हमने होल्ड करने के लिए लगाया हुआ है उसको भी हमें लगातार चेंज करना पड़ेगा। Next is when we consider force on a charge key due to another charge constitute are held by specific forces और unspecific forces, तो unspecified forces आएंगे क्योंकि distances जो है वो change हो रहे हैं लगातार।